नमस्कार साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी हाजिर हूँ महाभारत महागाथा का एक और अध्याय लेकर। आज हम जिस अध्याय की बात करेंगे वो एक ऐसे इंसान के इर्द गिर्द घूमता है जो कभी महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा हुआ करता था, परंतु उसने अपने आप को युद्ध से दूर रखने में ही धर्म की विजय समझी। वैसे तो महाभारत एक से एक वीर योद्धाओं से भरा पड़ा है, जिसमें एक तरफ पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, दुर्योधन और दानवीर कर्ण जैसे योद्धा हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाबलशाली भीम, अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण विद्यमान हैं। महाभारत में एक से एक अत्यधिक बलशाली योद्धा थे। कुछ लोग धर्म के साथ खड़े हुए थे तो वहीं कुछ लोग अधर्म के साथ। जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़े हुए थे वो तो अपना फर्ज निभा रहे थे। महाभारत की कहानी ने जिस व्यक्ति के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया है वो हम सबके प्रिय महात्मा विदुर हैं। भाषा और ज्ञान के आधार पर तो हम उनको दूसरा कृष्ण भी बोल सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वो धर्मराज का ही रूप थे। अगर पूरे महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई था तो वो महात्मा विदुर थे। वो अगर चाहते तो अपने चमत्कारिक धनुष से एक तरफ की पूरी सेना को पल भर में खत्म कर सकते थे। ये चमत्कारिक धनुष खुद कृष्ण ने उन्हें दिया था, लेकिन उनको ये भी पता था कि अगर मुझको लड़ना भी पड़ा तो कौरवों की तरफ से लड़ना होगा। तभी शायद उन्होंने युद्ध लड़ने से ही इनकार कर दिया। आज हम आपको एक सर्वशक्तिशाली योद्धा के जन्म से लेकर युद्ध न लड़ने तक की कहानी सुनाएंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों, कौन थे विदुर और क्यों इन्होंने महाभारत युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, पूर्व जन्म की कहानी। ऋषि मांडवा को एक राजा ने चोरी के अपराध में सूली पर लटका दिया था, लेकिन कई दिनों तक सूली पर लटकने के बाद भी ऋषि मांडवा की मृत्यु नहीं हुई। इस पर राजा हैरान हो गया और उसने अपने निर्णय पर पुनः विचार किया। तब राजा को ज्ञात हुआ कि उसने गलत इंसान को सूली पर चढ़ा दिया है। राजा ऋषि से माफी मांगता है और तभी ऋषि की मृत्यु हो जाती है। जब ऋषि यमलोक पहुंचते हैं तो यमराज से पूछते हैं कि उन्हें इतनी कठोर सजा क्यों दी गई। तब यमराज कहते हैं कि जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने एक पतंगे को सुई से मारा था। ये सुन ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तब मैं एक अबोध बालक था और मुझ में ज्ञान का अभाव था। ये सजा मेरे लिए न्यायपूर्ण नहीं है। और उन्होंने यमराज को श्राप दिया था कि उनको पृथ्वी पर अछूत के घर में जन्म लेना होगा। इसी कारण यमराज ने एक दासी के घर जन्म लिया और ऋषि मांडव के द्वारा दिए गए श्राप को भोगने के लिए स्वयं यमराज विदुर के रूप में प्रकट हुए। विदुर को श्री कृष्ण ने कम आंकने की गलती किसी ने नहीं की है। जब वो अपनी बात रखते थे तो सभी उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते थे। दुर्योधन को लेकर तो कई बार उन्होंने अपनी बात बिना डरे रखी थी। दुर्योधन को जब विदुर ने युद्ध न करने की सलाह दी और उन्हें शांति प्रस्ताव पर गौर करने का प्रस्ताव रखा तो इस बात से दुर्योधन काफी खफा हो गया था। इस बात पर उसने बात ही बात में विदुर को कौवा और गीदड़ तक बोल दिया। विदुर इस बात से नाराज होकर अपना चमत्कारिक धनुष उठा लेते हैं और प्रण लेते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसी के साथ विदुर अंधे पिता को भी ये ज्ञान देते हैं कि दुर्योधन अपने कुल को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा रहेगा कि आप भी दुर्योधन का परित्याग कर दें। किंतु तब उनकी बात किसी ने नहीं मानी। विदुर को पांडव हमेशा ही प्रिय लगते थे, इसीलिए संभव था कि महात्मा विदुर कौरवों के खिलाफ भी युद्ध लड़ सकते थे। किंतु ये बात सत्य है कि अगर विदुर लड़ते तो युद्ध के मैदान में उनसे शक्तिशाली योद्धा और कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो स्वयं यमराज का रूप थे। आशा करता हूँ कि आपने महाभारत का ये अंक जरूर सुना होगा। तो दोस्तों,
आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।